मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा। मेरा देश महान है। अब जरा थोड़ा सा जांच करके आप मुझे बताइए, ये जो सेंटेंस मैंने बोला, क्या इसकी कोई मीनिंग है, या फिर मेरा प्लस देश प्लस महान प्लस है, इनकी इंडिविजुअल कोई मीनिंग है? जी हाँ। मीमांसा दर्शन के अंदर इस कंसेप्ट को लेकर एक बहुत ही अच्छा खासा विवाद था। और विवाद भी किन किन के बीच में? गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु और शिष्य के बीच में मीमांसा दर्शन, जो कहीं ना कहीं शब्द मीमांसा के ऊपर अपना एग्जिस्टेंस रखता है, जो कहीं ना कहीं वेदों की जो आइडेंटिटी थी, वेदों का जो वर्चस्व था, उसके ऊपर आधारित था। मीमांसा दर्शन जिसका लक्ष्य था शब्द की जिज्ञासा रखना, शब्द के अर्थ के ऊपर काम करना। इसी तरह दो व्यक्ति हुए मीमांसा दर्शन के अंदर। एक है आपके कुमारिल भट्ट और एक है आपके प्रभाकर। दोनों का संबंध कुछ और नहीं है, दोनों का संबंध गुरु और शिष्य का है। दोनों ने अपने अपने आधार पर दो अलग अलग सिद्धांत दिए, जहां पर एक सिद्धांत कहता है कि सार्थक पदों से ही मिलकर एक सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वाक्य का अपना कोई वर्चस्व नहीं है। जैसे कि एक मकान को आप देखिएगा, जिसे आप घर कहते हैं, जिसे आप मकान कहते हैं, जिसे आप महल कहते हैं, वास्तव में अगर आप देखें तो एक एक कंकर, एक एक पत्थर, एक एक सीमेंट, एक एक तत्व वहां जब मिलता है, तब जाकर एक भवन का निर्माण होता है। भवन का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं सारे तत्व वहां से हटा लूं तो शायद भवन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि भवन का अस्तित्व है, और भवन के कारण कंकड़, पत्थर, ईंट, सीमेंट, इनका अस्तित्व है। अगर भवन ना बन सके तो शायद इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उन्हीं तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे भवन बन सकता है। हम उन तत्वों का इस्तेमाल ही नहीं करते जिनसे भवन नहीं बन सकता। इसका मतलब भवन के कारण तत्वों का अस्तित्व है। एक कहता है तत्वों के कारण भवन का अस्तित्व है। अभिहितान्यवाद और अन्विताभिधान्यवाद। अभिहितान्यवाद, अभिहितान्यवाद आपको एक सिंपल कंसेप्ट समझाता है कि आप पदों के ऊपर ध्यान दीजिए। सार्थक पद जो होंगे वही एक सार्थक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। सार्थक पद ही सार्थक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर निरर्थक पद हैं तो वाक्य भी निरर्थक हो जाएगा। मैंने कल ठंडी ठंडी गर्मा गर्म आइसक्रीम खाई। मैंने कल ठंडी ठंडी गर्मा गर्म आइसक्रीम खाई। वाकई में सर, ये तो विवाद हो गया। या तो आप ठंडा कहिए या फिर आप गर्म कहिए। बैठा नहीं सिस्टम कुछ। हाँ, कल मैंने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई, वेरी गुड। कल मैंने गर्मा गर्म दूध पिया, वेरी गुड। अभी तान्यवाद कहता है पदों का सार्थक होना आवश्यक है, क्योंकि जो अर्थ है वो पदों का होता है, वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता। वाक्य का अर्थ तब हमें दिखलाई पड़ता है जब पद सार्थक हो। अगर पद ही सार्थक नहीं होंगे तो शायद अर्थ भी सार्थक नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। कल रात भर जब मैं सोया तो मुझे नींद नहीं आई। अब आप कहेंगे तो विरोधाभास हो गया। कल रात भर जब मैं सोया तो मुझे नींद नहीं आई। कल मैंने बहुत सारा खाना खाया, फिर मेरी भूख मर गई। पद अगर सार्थक नहीं होंगे तो अर्थ निकलेगा ही नहीं, आप अर्थ निकाल ही नहीं सकते। अभिहितान्यवाद जो कहता है कि सारी शक्ति पदों के अंदर स्थित है, वाक्य के अंदर स्थित नहीं है। आप पद के ऊपर काम कीजिए, वाक्य अपने आप बन जाएगा। जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, तो यहां अहम का अपना अस्तित्व है, ब्रह्मास्मि का अपना अस्तित्व है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है, जो अपने आप में अद्भुत है।
वेदों का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन मैं ये नहीं कहता त्वम ब्रह्मास्मि, मैं ये नहीं कहता सर्वस्व ब्रह्मास्मि। मैं क्यों कह रहा हूं अहम ब्रह्मास्मि? यहां जानना आवश्यक है कि अहम और ब्रह्मास्मि दोनों का सार्थकता क्या है। यहीं से विवाद शुरू हो गया। गुरु के शिष्य ने कहा यहीं से विवाद है। अगर आप कहते हैं कि पद ही सार्थक है, वाक्य के अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि बिना वाक्य के शब्दों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अगर शब्दों का अस्तित्व है, अगर पदों का अस्तित्व है, तो आप अहम ब्रह्मास्मि क्यों कह रहे हैं? केवल अहम से काम चला लीजिए। अहम, आप कहेंगे अहम क्या? मैं कहूंगा अहम। लेकिन अहम क्या? अहम क्या? अहम कुछ नहीं, अहम। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा। हाँ, तो मैं कहूंगा आगे मेरा। भैया पूरा वाक्य बनाइए। आपने कहा नहीं, क्योंकि पद सार्थक है। पद के अंदर शक्ति है, शक्ति केंद्रित है, पद की सार्थकता है, मुझे आवश्यकता नहीं आगे बोलने की। तो मैं पता कैसे करूं आपका नाम क्या है? आपने कहा मेरा। अरे भैया आगे बोलो, मेरा नाम ये है। आपने कहा ना, चूंकि पद सार्थक है तो मैं वाक्य के ऊपर ध्यान क्यों दूं? तो शिष्य कहते हैं पद सार्थक नहीं है, पदों की सार्थकता तो वाक्य के अर्थ से तय होती है। पदों की सार्थकता तो वाक्य के अर्थ से तय होगी। और अगर आप कहें नहीं, वाक्य के अर्थ से पदों की सार्थकता तय नहीं होती है, पद की सार्थकता से अर्थ देखा जाता है, तो आप फिर से गलत है। अगर सारे पद सार्थक हैं तो आप कभी भी एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर महान है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सृष्टा है, ईश्वर पालनहार है, ईश्वर ही विनाशक है। ये मैंने एक पूरा सेंटेंस बोला, मैंने एक पूरा एक वाक्य आपके सामने रखा। यहां पर हो सकता है सभी का अपना अपना अस्तित्व हो, सभी का अपना अपना वजूद हो, लेकिन सार्थक पदों को जब कंबाइन किया जाता है, जब क्लब किया जाता है, तब कहीं जाकर उसका अर्थ और सुंदर निकल कर आता है, तब कहीं जाकर उसका अर्थ सुंदर बनता है। तो शिष्य यहां पर कह रहे हैं कि पदों का अस्तित्व है, पदों का अर्थ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पदों का अर्थ और पदों का अस्तित्व बिना उनके प्रयोग के कभी पता नहीं लगाया जा सकता। उसका प्रयोग कहां किया जा रहा है? मैंने आपसे एक पद में आपसे कहता हूं ईमानदार। आपने कहा ईमानदार का अपना अस्तित्व है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा। जो अपने ईमान के ऊपर आधारित हो, जो ईमान के ऊपर अडिग हो, वो ईमानदार कहलाता है। अब आप देखिएगा इसका अर्थ। एक साधु अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, तो यहां पर साधु का दायित्व उस ईमानदारी के साथ जुड़ गया। एक पुलिस का अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, तो यह पुलिस के कर्तव्य ईमानदारी के साथ जुड़ गए। एक चोर अपनी चोरी के प्रति ईमानदार है, तो यह चोर के कर्तव्य ईमानदारी के साथ जुड़ गए, और ये तीनों के कर्तव्य अलग अलग हैं, तीनों का दायित्व अलग अलग है। हो सकता है एक गलत भी हो, एक सही भी हो, क्योंकि चोरी करना नैतिक रूप से गलत है, लेकिन शब्द का तो अर्थ है। और शब्द के अर्थ के अंदर जब आपने देखा, तब आपको समझ में आया कि शब्दों के जो प्रयोग है, पदों का जो प्रयोग है, वो किस प्रकार से किया जाता है। पद निरर्थक होंगे तो अर्थ निरर्थक निकलेगा, बात सही है। पद सार्थक होंगे तो अर्थ भी सार्थक होगा, बात ये भी सही है। लेकिन पदों का अस्तित्व वाक्य बनने के बाद ही तय किया जाएगा कि वो हैं, गलत हैं, सही हैं या न्यूट्रल। जैसे एक और उदाहरण आप देखिएगा, मैं कहता हूं आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक केवल एक शब्द है, केवल एक पद है, जिनका वास्तव में अगर आप देखें तो सीधा सीधा कोई अर्थ नहीं है। नास्तिक का अर्थ है जिसको आस्था ना हो, आस्तिक का अर्थ है जिसको आस्था हो, नास्तिक का अर्थ है जिसको आस्था ना हो। बात खत्म। मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं पढ़ने के प्रति नास्तिक हूं,
मतलब मुझे पढ़ाई में कोई आस्था नहीं है, बात सही है। मैं एक सफाई कर्मचारी हूं और मुझे मेरे कार्य के प्रति बहुत आस्था है, तो मैं आस्तिक हूं, बात सही है। यहां पर आस्तिक और नास्तिक, मुझे अब आप बताइए उसका क्या अर्थ है? अर्थ पद का नहीं है। जहां उसको प्रयोग में लाया जाएगा तो उस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग निकल कर बाहर आएगा। केवल पदों का अर्थ नहीं होता है। जैसे कि मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं कि मैं कहूं ये एक पेन है, ये पेन, बात खत्म, पेन है। लेकिन इस पेन का अब उपयोग कहां किया जाएगा उससे निर्भर करेगा कि इस पेन की कीमत क्या है, इस पेन का महत्व क्या है। उसी तरह से आप समझिए ये एक पद है और इसका प्रयोग जहां किया जाएगा वहां इसका महत्व बढ़ जाएगा। तो जब अभिहितान्यवाद का सिद्धांत दिया गया तो कुमारिल भट्ट ने आपको यह समझाया कि आप पदों के ऊपर ध्यान दीजिए। पद अगर सार्थक होंगे तो वाक्य भी सार्थक होगा, क्योंकि जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो पदों के अंदर स्थित है, वाक्य के अंदर स्थित नहीं है। जितने अच्छे पदों का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही सुंदर अर्थ निकल कर बाहर आएगा। बात 100% सही है, कोई खंडन की आवश्यकता नहीं है यहां पर। लेकिन उन्हीं के शिष्य प्रभाकर ने जब इसको चैलेंज किया और कहा कि नहीं गुरुजी, शक्ति पदों में स्थित नहीं है, शक्ति उसके अर्थ में स्थित है, और अर्थ वाक्य का होता है, पदों का कोई अर्थ नहीं होता है, पद का कोई अर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार आप एक हवन कुंड को देखते हैं तो हवन कुंड में अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर पत्थर भी आएंगे, वहां पर मिट्टी भी आएगी, वहां पर गोबर भी आएगा, वहां पर लकड़ियां भी आएंगी, वहां पर घी भी आएगा, वहां पर अलग अलग तरह के पदार्थ आएंगे। जब सब मिलेंगे तो शायद हवन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हवन का तात्पर्य जहां ये सारी सामग्री का उपयोग होता, तो इन सभी सामग्रियों की सार्थकता तभी तय होगी जब इनका उपयोग हवन में हो रहा है। किसी का घर जलाने के लिए भी हो सकता है, व्यक्ति को जलाने के लिए भी हो सकता है, किसी भी काम में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सार्थकता आपने तय की जब आपने हवन किया। तो भले ही पदों का अर्थ हो, भले ही पदों में शक्ति हो, लेकिन पदों का जहां उपयोग किया जा रहा है उस वाक्य के साथ यह तय किया जाता है कि हां, ये पद सार्थक थे या ये पद निरर्थक थे। दूसरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो शब्द का अर्थ है वो वाक्य से अलग नहीं हो सकता है। शब्द का अर्थ तो वाक्य के आधार पर तय किया जाएगा कि इसका अर्थ क्या था। एक व्यक्ति कहता है मैं भूखा हूं, ये एक फ्लैट एक सेंटेंस मैंने आपसे कहा मैं भूखा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं बताइए इसका अर्थ क्या है। यहां भूख भोजन की भी हो सकती है, यहां भूख पैसे की भी हो सकती है, यहां भूख प्रतिष्ठा की भी हो सकती है, यहां भूख एक शरीर की भी हो सकती है, यहां पर भूख भविष्य की भी हो सकती है, यहां पर भूख ज्ञान की भी हो सकती है। भूख का कोई अर्थ अपने आप में नहीं है। भूख का अर्थ है केवल एम्प्टीनेस, खालीपन है, इसे भर दीजिए, बात खत्म। किसे भर दीजिए? खाने की भूख है, प्रतिष्ठा की है, किसकी भूख है? तो पद अपने आप में वाक्य से अलग नहीं है। वाक्य का अर्थ तय करेगा कि पदों की सार्थकता क्या है, पद का उपयोग किस कंटेक्स्ट में किया जा रहा है। तो ये डिबेट है बहुत अच्छी मीमांसा दर्शन के अंदर प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में अभिहितान्यवाद और अन्विताभिधान्यवाद, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर की डिबेट।